अच्छा, इस बार क्या लगता है 2025 में इस बार सरकार आरजेडी बना पाएगी? डंका के चोट पर, डंका के चोट पर कहीं लोगों को गठबंधन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना इसमें? नहीं माने हम परिवार अगर चलाना है जी के साथ छलावा होता है, हमेशा छलावा विचार विचार वो जो है ना भीतर के बहुत सीधे व्यक्ति थे, उनके साथ छलावा हुई है। छलावा के साथ लोग गद्दी प्राप्त कर लेना बड़ी बड़ी बात नहीं है। आरजेडी समाजवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी नहीं है। हमको भी अब पता किए होंगे, चाहे पता कीजिएगा कि हम जात बात से ऊपर उठकर समाजवाद की धारा को जोड़ते हैं। समाजवाद में हम रहते हैं। समाजवाद को हम चाहते हैं कि इससे लोग विचलित जो हुए हैं ना, उस विचलन को, जात बात में जो विचलन जो हुआ है, नफरत की राजनीति जो हुई है, उस नफरत की राजनीति को मोहब्बत में जुड़ते हुए, मोहब्बत की दुकान को लगाते हुए समाजवाद को अगली पंक्ति में हम लाने के लिए भरसक प्रयास कर। आज जितने कम उम्र में तेजस्वी जी का जलवा जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो जलवा चल रहा है, सत्ता पाना और ना पाना वो अलग चीज है। गलती से आप सत्ता ले लिए, चोर दरवाजे से आप ले लिए, जबरदस्ती 100-200 से हरा दिए और सत्ता पर काबिज हो गए, तो आप अपने को बुझते हैं कि तिस्मार खां हो गए। तिस्मार खां उस समय बोला जाएगा जब आप फील्ड में लोगों के दिल को जीतिए। आज सबसे ज्यादा जब से चुनाव यहाँ पर हो रहा है, लालू जी की उत्पत्ति हुई है, तब से इतना वोट किसी दल के पास रहा है, एक लालू जी विचारधारा का नाम है। लालू जी जिस पार्टी में हैं, जो पार्टी के संस्थापक हैं, यहाँ पर लालू जी जात पात को हटाकर समाजवाद को कायम किए हैं। उनके पीछे पीछे हुजूम न चलता है जी। किसी के 10 दिन प्रचार चलता है, 1 महीना प्रचार चलता है कि अमुक नेता आ रहे हैं, भाइयों बहनों इस मोड़ पर आप लोग आ जाइए। और लालू जी जब पटना से चल लेते हैं उसी दिन सेम डे कि लालू जी का प्रस्थान हो गया है, तो लोग जो है सो अपना रोड चाहे 2 बजे रात को क्यों ना चलें लोग, और ये डनेरी एकदम रात रात भर लोग प्रतीक्षा करने लगते हैं कि लालू जी आ गए। कुंडपुर में जितना रोड बना हुआ है ना, कम से कम 50% रोड जो है सो प्रदीप यादव का बनाया हुआ है। तो विकास के पाठ हमको दूसरे जगह पढ़ने जाना है। जितने विधायक लोग MP लोग हुए होंगे यहाँ से बैकुंठपुर से, तो वो लोग सीखते हैं हमसे कि प्रदीप बाबू विकास कैसे होगा, ये रोड कैसे बनेगा, ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है। बैकुंठपुर के गली गली तक ले, इंची इंची तक ले, अगर जितना भी रोड बना है ना, प्रदीप यादव का 50% रोड बनाया हुआ है। 1990 से ठेकेदारी करते हैं। बाई इलेक्शन में हम लोग जीते हैं, तो इस बार हो सकता है कि सीटें ज्यादा आएंगी। वो सब नहीं होता। आज देखिएगा बाई इलेक्शन में जो जीता है ना, तो वो जो है ना सेमी माने फाइनल में हार जाता है। दावे तो कर रहे हैं ना उनके नेता कि भाई हम लोग बाई इलेक्शन में जीते हैं। घर में बेटिया के गीत, बेटा का घर में बेटा का गीत। हमारे साथ प्रदीप यादव जी हैं, आरजेडी के ने तमाम मुद्दों को लेकर, राजनीति विषयों को लेकर बातचीत होगा। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आपको भी मीडिया पर भारी आप हैं, उसके लिए मेरे तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद, और आपके चैनल को भी। आरजेडी की तरफ से लड़ रहे हैं चुनाव, काफी लंबे समय से देखा जा रहा है। तो माना ये कौन सी बड़ा प्रश्न कर दिए कि आरजेडी की तरफ से चुनाव? आरजेडी ही क्यों? आरजेडी समाजवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी नहीं है। हमको भी अब पता किए होंगे, चाहे पता कीजिएगा कि हम जात बात से ऊपर उठकर समाजवाद की धारा को जोड़ते हैं। समाजवाद में हम रहते हैं। समाजवाद को हम चाहते हैं कि इससे लोग विचलित जो हुए हैं ना, उस विचलन को, जात बात में जो विचलन जो हुआ है, नफरत की राजनीति जो हुई है, उस नफरत की राजनीति को मोहब्बत में जुड़ते हुए, मोहब्बत की दुकान को लगाते हुए समाजवाद को अगली पंक्ति में हम लाने के लिए भरसक प्रयास कर। अभी लालू जी के साथ भी रहे हैं, तेजस्वी जी भी है, दोनों में कितना मतलब आपको लगता है क्या समानता लालू जी के व्यवहार में और तेजस्वी जी के व्यवहार? माने बांस का जरिए ऐसी जमता है क्या? आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी प्रश्न कर दिए कि लालू जी जितना कर दिए हैं, उससे तो उनके
बच्चे हैं तो ये तो और न ज़्यादा कहेंगे कि उनसे बढ़कर हम करेंगे, तब न इनकी भी जलवा चल रही है। आज जितने कम उम्र में तेजस्वी जी का जलवा जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो जलवा चल रहा है, सत्ता पाना और ना पाना वो अलग चीज़ है। गलती से आप सत्ता ले लिए, चोर दरवाजे से आप ले लिए, जबरदस्ती 100-200 से हरा दिए और सत्ता पर काबिज हो गए, तो आप अपने को बूझते हैं कि 30 मार खां हो गए। 30 मार खां उस समय बोला जाएगा जब आप फील्ड में लोगों के दिल को जीतिए। आज सबसे ज़्यादा जब से चुनाव यहाँ पर हो रहा है, लालू जी की उत्पत्ति हुई है, तब से इतना वोट किसी दल के पास रहा है, एक लालू जी विचारधारा का नाम है। लालू जी जिस पार्टी में हैं, जो पार्टी के संस्थापक हैं, यहाँ पर लालू जी जात पात को हटाकर समाजवाद को कायम किए हैं। उनके पीछे पीछे हुजूम न चलता है जी। किसी के 10 दिन प्रचार चलता है, 1 महीना प्रचार चलता है कि अमुक नेता आ रहे हैं, भाइयों बहनों इस मोड़ पर आप लोग आ जाइए। और लालू जी जब पटना से चल देते हैं उसी दिन सेम डे कि लालू जी का प्रस्थान हो गया है, तो लोग जो है सो अपना रोड चाहे 2 बजे रात को क्यों ना चलें, लोग और ये डनेरी एकदम रात रात भर लोग प्रतीक्षा करने लगते हैं कि लालू जी आ गए। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। ये मुहिम उनकी चलती है कि नहीं? ये ललकार उनकी चलती है कि नहीं? क्या देखा भी गया है, सीटें भी काफी ज्यादा संख्या में। लालू जी के साथ छलावा होता है, हमेशा छलावा। विचार विचार वो जो है ना भीतर के बहुत सीधे व्यक्ति थे, उनके साथ छलावा हुई है। छलावा के साथ लोग गद्दी प्राप्त कर लेना बड़ी बड़ी बात नहीं। इस बार क्या लगता है 2025 में इस बार सरकार आरजेडी बना पाएगी? डंका के चोट पर, डंका के चोट पर कहीं लोगों को गठबंधन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। नहीं माने हम परिवार अगर चलाना है, परिवार को किसी बाल बच्चा को उदास किया जाएगा? बाल बच्चा जाने कि हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, गाजीवन के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या नीतीश कुमार भी पूरा दावा कर रहे हैं कि इस बार हम पहले से ही प्रचंड बहुमत से इस बार हम लोग जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। है नीतीश कुमार? अब हम कमेंट किसी को नहीं करेंगे। अब तो कितना थक गए, बूढ़ा बा कितना घास खाएगा, बूढ़ा बा कितना घास खाएगा। तो 20 बरस हो गया जी नीतीश कुमार का। उन पे जो आरोप लग रहे हैं उसका फायदा आरजेडी को मिलेगा क्या इस बार? जो कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर, शराबबंदी, ये तमाम जो मुद्दे हैं, इस बार बिहार की जनता इस बार नीतीश जी को यहाँ से हटा के फेंकेगा। बिल्कुल बिल्कुल फेंकेगा। कितना दिन झूठ की खेती चलेगी? कितना दिन झूठ अब चैनल जो है तो झूठ चलाते रहिएगा तो आपका दुकान चलता रहेगा। दुकान चलाने के लिए भी पारदर्शिता होना चाहिए। अभी तक तो नीतीश कुमार ठगे के लोगों को ठगबे किए हैं। बाई इलेक्शन में हम लोग जीते हैं तो इस बार हो सकता है कि सीटें ज़्यादा आएंगी। वो सब नहीं होता। आज देखिएगा बाई इलेक्शन में जो जीता है ना, तो वो जो है ना सेमी माने फाइनल में हार जाता है। दावे तो कर रहे हैं ना उनके नेता कि भाई हम लोग बाई इलेक्शन में जीते हैं। घर में बेटिया के गीत, बेटा का घर में बेटा का गीत, क्या होता है कि नहीं? बैकुंठपुर से आप लड़ने वाले हैं, यहाँ की जो ग्राउंड पे जो कार्यरत जो चीजें हैं, क्या कुछ बाकी हैं जिनको अगर आप आते हैं तो उसको पूरा कीजिएगा? सबसे पहले तो मैं विकास के घर में और पॉलिटिकल परिवार के घर में, मेरे जहन में विकास ही विकास भरा हुआ है। बैकुंठपुर में जितना रोड बना हुआ है ना, कम से कम 50% रोड जो है सो प्रदीप यादव का बनाया हुआ है। तो विकास के पाठ हमको दूसरे जगह पढ़ने जाना है। जितने विधायक लोग MP लोग हुए होंगे यहाँ से बैकुंठपुर से, तो वो लोग सीखते हैं हमसे कि प्रदीप बाबू विकास कैसे होगा, ये रोड कैसे बनेगा, ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है। बैकुंठपुर के गली गली तक ले, इंची इंची तक ले, अगर जितना भी रोड बना है ना, प्रदीप यादव का 50% रोड बनाया हुआ है। 1990 से ठेकेदारी करते हैं। पता कीजिएगा, पता आपको है कि नहीं है, लेकिन प्रमुख के कार्यकाल में हमारे दादा चुनाव लड़े, चाचा चुनाव लड़े। हमारे परिवार से आज भी जाइए ना, 85 वर्ष की हमारी चाची जो है बेड पर है, आज जो है सो कोई ना कोई मेरा परिवार से प्रतिनिधि रहबे किया है। ये बगल वाला घर मेरा भाई है, जिला परिषद में लड़ा है, वो भी चुनाव जीता है। हम प्रमुख रहबे किए हैं। आजीवन हमारे चाचा मुखिया बनकर मुखिया पद पर मरे हैं, चाची हमारी मुखिया ये है। तो हमारा कोई सेशन जो है ना, कोई समय पद से खाली नहीं रहा। तो परिवार से राजनीति का लंबा और संबंध। यहाँ पर आपसे बोले हैं ना, उस समय के तत्कालीन
गफूर साहब, नगीना बाबू, दरोगा राय, रामलखन बाबू, शिवनंदन बाबू, बलिराम बाबू, रामजयपाल बाबू, जितने लोग थे, ये सभी लोग हमारे दरवाजे पर महीना दिन यहाँ पर एथिए लगता था, यहाँ पर शिविर लगा रहता था। वो लोग आया करते थे और कहते थे हमारे बाबा से कि भगत जी, स्वर्गीय हरिहर भगत को, हरिहर राय को भगत जी के नाम से जाना जाता था। वो सवेरे से लेकर सांझ तक ले पूजे करते थे। वो लोग कहते थे कि जितना आप नेम फेम धन दौलत भी कमा लिए और प्रतिष्ठा भी कमा लिए, एक साथ है सब किसी को नहीं मिलता है। उसी पग चिन्ह पर प्रदीप यादव भी चलते हैं और किसी की पॉकेट पर निगाह नहीं रखते हैं। हम अपना पॉकेट से 200 रुपये लोगों को देते हैं, ये भी पता कीजिएगा। पूर्वज का दिया हुआ बहुत है, पूर्वज दिया हुआ है कि कहीं किसी के पॉकेट पर निगाह करने की जरूरतें नहीं पड़ती। धन्यवाद आपको मेरे दरवाजे पर आने के लिए और चैनल चलाने के लिए। और मैं कहूँगा कि आप गली गली जो है ना, जाकर मेरे विषय में पता कर लीजिएगा कि प्रदीप यादव किस चिड़िया का नाम है। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।